नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। समय कोरोना स्पेशल हमारे बुलेटिन का है, लेकिन आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की। ये इसलिए क्योंकि एक हमारे देश में एक स्वदेशी वैक्सीन को आज लॉन्च कर दिया गया है सर्वाइकल कैंसर के लिए, और ये बड़ी खबर अभी की यही है। तो आज हम कोरोना से हटकर इस पर बात कर रहे हैं, और इसके लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के CEO आदार पूनेवाला ने अपनी बात सामने रख दी। दोनों क्या कहते हैं, सुनिए जल्दी से। इसी विभाग ने, जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग है, जिसके सचिव डॉक्टर राजेश गोखले आपके सामने खड़े हैं, इन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान का पहला, हिंदुस्तान से निर्माणित किया हुआ, इजाद किया हुआ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन दुनिया को दिया गया। और ना केवल वो भारत के काम आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको दूसरे देशों के लिए भी उपलब्ध करवाया। और उसी आत्मनिर्भर मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये एक और बहुत ही उत्साहवर्धक ये एक उपलब्धि है। और साथ ही साथ, जैसे मैंने कहा कि अगले 25 वर्षों में जिस आयु वर्ग ने उस 25 वर्ष के भारत के अगले 2047 के निर्माण में अपना योगदान देना है, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इसका एक बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। देखिए, ये 10 साल के लिए हमने प्रयास किए, ये वैक्सीन बनाई कोलैबोरेशन में DBT और ये मिनिस्ट्री के साथ। और पहले हम हमारे देश को देंगे, जैसे कि कोविड के टाइम में भी हुआ था, और उसके बाद हम पूरी दुनिया को ये वैक्सीन देंगे, क्योंकि दुनिया की महिलाओं के लिए ये वैक्सीन बनाई है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को काम करना है, हेल्दी रहना है, और उनके सुरक्षा के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। वो हम कुछ महीनों में हम अनाउंस करेंगे। शायद 200 और 400 रुपये के बीच हो सकती है, बट ये सब फाइनलाइज हम बाद में करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस करने के बाद। और जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा तब हम उसके दौर पे बात कर सकते हैं। हम 2 साल के अंदर 200 मिलियन डोज तक हम बना सकते हैं। देश को तो 80-100 मिलियन डोज के ऊपर शायद ज़रूरत ना पड़े, मगर वो भी हम रैंप अप कर सकते हैं जितनी देश की ज़रूरत है, और वो हम देखेंगे 1-2 साल के बाद। आपने सुना जितेंद्र सिंह और आदार पूनेवाला दोनों को। तो ये सर्वाइवल कैंसर वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सर्वाइकल से जो भी परेशान होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। अब सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन का आज लॉन्च हो जाना है, बड़ी बात है। एक बेहद ख़ास महत्वपूर्ण मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर आयुष्मान। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक। और आज जिस जगह से आप हमारे साथ लाइव हैं, आपको देख के ही एकदम शांति का एहसास हो रहा है। बहुत खूबसूरत जगह, आपके पीछे बहुत ही एक शानदार हरा भरा पेड़ भी है। कहाँ हैं आप, और ये क्या वैक्सीन है सर? और अगर क्वाड्रीवैलेंट, इसे नाम हम सही ले रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये कितना सर्वाइकल कैंसर में कितना फ़ायदेमंद होगी ये वैक्सीन हमारी? जी सही साहब, धन्यवाद। और आपने बात शुरू की, कहाँ हैं आप, तो मैं तो अपने आप में स्थित हूँ, और स्व में स्थित होना को ही कहते हैं स्वास्थ्य। वाह वाह। तो स्वस्थ रहने के लिए कभी कभी ऐसी जगह आप जरूर जाएं जिसको मैं कहता हूँ B2B, बैक टू बेसिक्स। आप देख रहे हैं पीछे पेड़ है, मैं जमीन मिट्टी पे बैठ के आपके साथ लाइव कर रहा हूँ। तो ये स्थिति सभी को करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब कोरोना का क्रॉनिक जो अभी बुलेटिन हम लोग चलाते थे, आज भी जो कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, ये भी संजोग से वायरस इंड्यूस्ड डिजीज है। तो हमारे बुलेटिन से भी ये इसका तालमेल बैठ गया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर होता है, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। और इसके अगेंस्ट, इस बीमारी को रोकने के लिए स्वदेशी वैक्सीन का अनाउंसमेंट आज हुआ है। और आपने बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन। क्वाड्री मीन्स 4, वैलेंट मीन्स स्ट्रेन। तो 4 स्ट्रेन को ये वैक्सीन कवर करेगा। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का स्ट्रेन 16, स्ट्रेन नंबर 18, ये 2 सबसे घातक स्ट्रेन है सर्वाइकल कैंसर को करने के लिए। तो इसके लिए जो वैक्सीन उपलब्ध है, ऑलरेडी मार्केट में है, इंटरनेशनल कंपनी का, उसको कहते हैं बाईवैलेंट वैक्सीन, मतलब 2 स्ट्रेन के लिए कवर करेगा।
और 4 स्ट्रेन का भी है, और 9 स्ट्रेन का एक वैक्सीन अवेलेबल है गार्डासिल, जो 9 स्ट्रेन को कवर करता है। तो टोटल ह्यूमन पेप्लोमा वायरस 14 स्ट्रेन है जिसके कारण ये सर्वाइकल कैंसर होता है। और अगर पब्लिक को समझाने के लिए मैं समझाऊं कि ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है क्या, तो आपने देखा होगा कि कुछ मेल को गर्दन में मस्से जैसी चीज निकल आती है, वो जिसको कॉमन टर्म में हम कहते हैं वॉट, जो नॉर्मल सैलन में इस्तेमाल करते हैं, कॉमन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इससे वो भी ह्यूमन पेप्लोमा वायरस से ही होता है। स्ट्रेन उसका 6, स्ट्रेन 8 के कारण होता है, और बाकी स्ट्रेन के कारण कैंसर होता है। तो अगर हम बच्चियों को 9 से 12-14 साल की उम्र के बीच में, मतलब बेसिकली ये है कि जब सेक्सुअल कांटेक्ट स्टार्ट हो उसके पहले वैक्सीन लगा दें, तो भविष्य में उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी मौजूद रहेगा, और ह्यूमन पेप्लोमा वायरस अगर आ भी जाता है तो कैंसर में तब्दील इसको नहीं करने देगा। यही इस वैक्सीन का बेसिक बुनियादी आधार है। बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर आयुष्मान आपने समझाया, लेकिन हम थोड़ा सा इसे और समझना चाहेंगे आपसे कि वो गर्दन में क्या सिर्फ मस्सा जैसा कुछ हो जाता है वही होता है या दर्द होता है? क्योंकि आमतौर पर हमने, अभी तो आपने महिलाओं और बच्चियों की बात की डॉक्टर आयुष्मान, लेकिन हम आमतौर पर अपने लोगों, अपने दोस्तों में, घर परिवार में, बड़ों में सबसे सुनते रहते हैं गर्दन कि मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे सर्वाइकल हो गया। तो हम उस पर भी थोड़ा सा आपसे और विस्तार से समझना चाहेंगे कि सर्वाइकल होता क्या है, सर्वाइकल कैंसर उसके बाद कितना खतरनाक होता है। लेकिन उससे पहले मिलन शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो लगातार हेल्थ इश्यूज़ पर रिपोर्टिंग कर रही हैं, करती रही हैं। कोरोना को लेकर मिलन का कंट्रीब्यूशन डॉक्टर आयुष्मान बहुत ज़बरदस्त रहा। हम तीनों ने साथ में कई सारे कोरोना के दौरान प्रोग्राम भी किए। तो मिलन, DCGI ने किस तरह से ये मंजूरी दी है और इसकी कीमत क्या होगी, कब से बाज़ार में मिलने लगेगी? आज लॉन्च हो गई है, तो क्या आज से ही ये वैक्सीन हम लगवा सकते हैं? नहीं सही, क्योंकि इस वैक्सीन को लॉन्च होने में अभी काफी महीने लग जाएंगे। जो आज लॉन्च था वो एक तरीके से अनाउंसमेंट था कि भारत ने अपनी पहली घर पे बनाई गई, इंडिजिनियसली बनाई गई जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है वो बना ली है, और ये क्वाड्रिवेलेंट है, 2 से ज्यादा स्ट्रेन पर काम करेगी, और जो सबसे खतरनाक स्ट्रेन है उनके बारे में डॉक्टर आयुष्मान हमें बता चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो दाम है वो आधार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, उन्होंने कहा है कि 200 से 400 रुपए तक हो सकती है। तो दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि जो HPV की वैक्सीन हैं या जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो मर्क और GSK बनाते हैं, जो अभी सर गार्डासिल की बात कर रहे थे, ये बहुत महंगी है। मर्क की जो वैक्सीन है वो 3000 रुपए की 1 डोज लगती है, और ये 2 डोज की अभी तक वैक्सीन लग रही है। 3 डोजेस की वैक्सीन भी है, लेकिन इसपे भी अभी तक WHO में और काफी इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अध्ययन चल रहा है कि 2 डोज के बाद तीसरी डोज भी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। बट ये डोज बहुत महंगी है, 3000 रुपए की। और दूसरा जो गार्डासिल की भी है, वो भी जो प्राइस रेंज है उसका वो 9 से 10,000 तक चला जाता है, ऐसा हमें आज डॉक्टरों ने बताया। तो अगर इस वैक्सीन का कॉस्ट, जैसे आधार पूनावाला बता रहे हैं कि 200 से 400 रुपए के बीच या 500 से कम में मिलेगी ये वैक्सीन, तो ये बहुत ही अच्छी खबर होगी। प्राइवेट मार्केट्स में भी इसका GST प्लस कॉस्ट क्या होगा, उस पर आधार पूनावाला ने कहा कि हम भारत सरकार से बात करके इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि अभी इसको क्या ये भारत के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा, इस पर भी अभी कोई विचार हो रहा है, लेकिन कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड होता है तो सरकार को ये वैक्सीन मुफ्त देनी पड़ेगी ऐसे लोगों को जिनको सर्वाइकल कैंसर से जो जूझ रहे हैं या जूझ सकते हैं। एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह इसको देखा जा रहा है, जैसे हम TB की वैक्सीन को देख रहे हैं या मलेरिया की वैक्सीन बना रहे हैं या फिर टाइफॉइड या फिर डेंगू की वैक्सीन बना रहे हैं, उसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि आज तक हम सिर्फ कैंसर से जब बात करते थे या कैंसर की बात करते थे तो सोचते थे कि मौत ही है सामने, इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब भारत सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, भारत सरकार की और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो मिलकर ये वैक्सीन बनाई है, इसका सीधा सीधा जो आम आदमी के लिए संदेश यही है कि सर्वाइकल कैंसर का हमारे पास अब वैक्सीन है, उससे बचा जा सकता है। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को ये वैक्सीन लगाया जाएगा। और जैसे डॉक्टर आयुष्मान बता रहे थे कि आप जानते थे सईद की ये जो सर्वाइकल कैंसर तो एक चीज है जो महिलाओं में होती है, क्या आप जानते थे कि HPV वायरस से
पुरुषों में भी कैंसर होता है, तो हो सकता है ये वैक्सीन लड़कों को भी लगाए जाए आने वाले समय में। ठीक। ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि सैंपलिंग सिर्फ महिलाओं की होती है, क्योंकि सर्विक्स में इफेक्ट करता है, तो इसके बारे में भी हमें और जानकारी मिलेगी। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि कि भारत ने अपनी वैक्सीन बना ली है और हमें एक महंगी वैक्सीन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सही मिलन, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और इसे एक हमारे मेडिकल क्षेत्र में एक क्रांति की तरह भी देखा जाए तो बिल्कुल बेखलत नहीं होगा। डॉक्टर आयुष्मान सर, हम आपके पास आए उससे पहले एक रिसर्च टीम ने हमें एक डेटा भेज दिया है मिलन, और आपसे और हमारे सभी दर्शकों से हम ये शेयर करना चाहते हैं। WHO के अनुसार हमारे देश में 1,67,000 से ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। 60,000 से ज़्यादा अकेले इनमें से महिलाओं की मौत हो जाती है। WHO ये कहता है कि 2019 में भारत में 42 लाख महिलाओं की जान सर्वाइकल कैंसर के कारण गई है। डॉक्टर आयुष्मान, ये आंकड़ा तो बहुत डराने वाला है, ये डेटा तो एकदम से रोंगटे खड़े कर देता है सर। ये कितना खतरनाक है, और इस वैक्सीन के बाद, हालांकि बहुत महंगी है मिलन ने कहा, कैसे हम इससे बच सकते हैं सर? जी देखिए, बिल्कुल जो आंकड़ा आपने बताया बिल्कुल सत्य है, लेकिन और मैं बताऊं, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। छोटी शहरों, जितनी छोटी जगह है, वहां से सर्वाइकल कैंसर की रिपोर्टिंग तक नहीं होती है। महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, बता देती हैं कि सर्वाइकल कैंसर की संभावना लग रही है, आप जांच कराइए। और गरीब तबके की महिलाएं जांच नहीं करा पाती हैं और कैंसर से उनकी मौत हो जाती है, और उसका आंकड़ा हमारे ICMR में ऐड नहीं होता है। तो मतलब ये आंकड़ा कहीं और ज्यादा बड़ा है, और इसको अगर नहीं रोका गया, सर्वाइकल कैंसर जनरल और इस इंटायर कैंसर, तो 2025 में इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर। पूरे विश्व का कैपिटल हो जाएगा इंडिया, अगर इस कैंसर को नहीं रोका गया इंडिया में। तो अब सर्वाइकल कैंसर की बात आपने कही थी कि जो लोग कहते हैं सर्वाइकल हो गया, उसको जरा मैं क्लियर कर देता हूं। सर्वाइकल जो आमतौर पे लोग बोलते हैं सर्वाइकल की तकलीफ हो गई, जिसमें गर्दन में पट्टी लगा कर घूमते हैं, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। वो रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है, उसको इससे ना कंफ्यूज किया जाए। ये बिल्कुल एक बच्चेदानी जो औरत में ही है सर्वाइकल, उसका बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहा जाता है, और वहां होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। और इसी वायरस के स्ट्रेन से 16, 18 खास करके, और 31 और 33 4 स्ट्रेन ऐसे हैं जिससे अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स से ओरल कैंसर और थ्रोट कैंसर भी देखा जा रहा है। तो जो मिलन ने बात कही वो बिल्कुल सच है कि कई कंट्री इस ट्रायल को कर रही है कि इस वैक्सीन को लड़कों में भी लगाओ, तो 2 फायदे होंगे कि अगर लड़के मल्टीपल पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट करके आते हैं, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कैरी करके लाते हैं, तो ये फर्दर ट्रांसमिट ना कर सके। और दूसरा, ये जिन्होंने तंबाकू नहीं लिया, शराब का सेवन नहीं किया, उनमें जो माउथ कैंसर हो रहा है, थ्रोट कैंसर हो रहा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण हो रहा है, इस कैंसर में भी गिरावट आएगी। तो इस वैक्सीन का स्कोप काफी है। आपने आंकड़ा देख लिया सर्वाइकल कैंसर इटसेल्फ का, और इसमें थ्रोट कैंसर को ऐड कर दीजिए, और तंबाकू जो नहीं ले रहे हैं उनके मुंह के कैंसर को भी ऐड कर दीजिए, तो काफी लोग को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तो वैक्सीन की बात हुई, लेकिन तब तक ये जरूरी है कि स्कूल गोइंग बच्चियों को और बच्चों को हम प्राइवेट पार्ट हाइजीन की ट्रेनिंग दें, जिसके कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन ना हो। घर में बच्चियां कॉमन टॉवेल का इस्तेमाल ना करें, जो पुरुष इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल ना करें, सबकी टॉवेल अलग अलग हो। और जितना हो सके मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुएशन के दरमियान क्या क्या प्रिकॉशन लेना है ताकि आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्ट ना करे। अगर इन चीजों को भी जोड़ दें हम वैक्सीन के साथ, तो प्रोटेक्शन रेट हमारा और बढ़ जाएगा। ये सर मिलन ने जो मुद्दा उठाया और उसको आपने आगे बढ़ाते हुए और अच्छी तरह से समझाया, लेकिन मिलन हम चाहते हैं कि इसे क्या कहीं ना कहीं इसका संबंध मल्टीपल पार्टनर्स के से भी है, कहीं ना कहीं क्या इसका संबंध, जैसा डॉक्टर आयुष्मान बता रहे हैं, सेक्स रिलेटेड भी है? नहीं, जिसे डॉक्टर आयुष्मान एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि अमूमन धारणा ये बनती है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर महिला के बच्चेदानी यानी कि सर्विक्स
में पाया जाता है। तो ये जो कैंसर है ये सिर्फ महिलाओं को ही हो सकता है, ये एक जनरल डिस्कशन हो चुका है। लेकिन ये कैंसर लड़कों में क्यों देखा जा रहा है? लड़कों में तो बच्चेदानी होती नहीं है। इसका कारण यही है कि जो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो इन्फेक्ट कर सकता है मेल्स को, और जो सर ने जरिया बताया उसका, वो मेल टू मेल सेक्स नेटवर्क इसका जरिया बनता है। क्योंकि आजकल जो है LGBTQ जैसे जो फ्रीडम का जमाना है और लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स भी रखते हैं, और इसी कारण से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंगल है इस डिजीज का वो भी सामने आता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यही बात है क्योंकि इसमें स्टिग्मा इतना ज्यादा एसोसिएटेड होता है, इसकी रिपोर्टिंग कम है, इसकी सैम्पलिंग कम है, और इसी कारण से ये इसमें बात भी बहुत कम होती है। तो डॉक्टर आयुष्मान ने यही क्लियर किया है कि मेल टू मेल सेक्स नेटवर्क्स की वजह से भी जो ये फैल रहा है HPV वायरस, इसको कंटेन करने के लिए ये वैक्सीन आने वाले समय में, अभी के लिए तो फोकस ग्रुप सिर्फ महिलाएं ही हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डोजेस अगर भारत बना ले तो भारत को ये वैक्सीन लड़कों को भी दी जा सकती है। अब आप पूछेंगे एक दूसरी बात की उन महिलाओं का क्या जो 9 से 14 साल के ऊपर हैं, क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए, क्या इनको वैक्सीन मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। आप 45 की एज तक एज अ वुमन आप ये वैक्सीन ले सकती हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, क्योंकि ये वैक्सीन अभी भारत में आने में थोड़ा समय लगेगा। सही, आज तो लॉन्च हुई है, कुछ महीनों में इसका जो उत्पादन है वो होगा, और क्योंकि आधार पूनावाला कह चुके हैं कि वो 100 मिलियन तक कर 200 मिलियन तक डोजेस बना सकते हैं, लेकिन अगले 2 सालों का ये रोड मैप वो बोलकर गए हैं, तो उतनी डोजेस बनाना, उसको सप्लाई करना बहुत बड़ी बात होगी। और आज ही हमने जो WHO की चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उनसे भी बात की इस बारे में। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही अच्छा कदम जो भारत सरकार की तरफ से आया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है। इस पर अगर सीरम इंस्टीट्यूट अपने डोसियर्स WHO को सबमिट करेगी तो हो सकता है उनको प्री क्वालिफिकेशन दी जाए, यानी कि उन्हें WHO की मान्यता दी जाए, तो हर कंट्री में फिर उनका एक्सपोर्ट जो है WHO के द्वारा वो पॉसिबल हो, क्योंकि WHO खुद भी इस पर बहुत संगीन तरीके से काम कर रही है। और इरेडिकेशन ऑफ HPV वायरस पर बहुत बड़ा फोकस है, इरेडिकेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर बहुत बड़ा फोकस एरिया है विश्व स्वास्थ्य संस्थान का भी, और इसीलिए शायद इसको एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। जबकि दुनिया भर की जो वैक्सीन है, जैसे मर्क बना रही है या फिर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK जो वैक्सीन बना रही है, बहुत महंगी है, अनअफोर्डेबल है, इसलिए गांव में, स्पेशली भारत में जब हम बात करते हैं तो कई महिलाओं की मौत इसीलिए हो जाती है क्योंकि ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा है और फिर वैक्सीन महंगी है, तो लोग नहीं लेते, एक्सेस बहुत कम है। और ये एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम सामने रख रहे हैं, प्रिवेंटिव और अफोर्डेबल दोनों, और स्पेशली कैंसर जैसे एरिया में जहां पर आज तक जो अमूमन धारणा बनती है वो वही बनती है कि जिसको कैंसर होता है अर्ली स्टेज में पकड़ा गया तो ठीक है, लेकिन लेट स्टेजेस में पकड़ा जाए तो लोगों की मौत हो जाती है ज्यादातर। ठीक है मिलन, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। डॉक्टर आयुष्मान, HPV में इन्फेक्शन, 2 सवाल हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे। HPV में इन्फेक्शन जो लंबे समय तक चल जाए, आप उसका इलाज ना करवाएं, और कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाली महिलाएं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, क्या वो दोनों ज़्यादा प्रभावित होती हैं, बहुत बड़े रिस्क में रहती हैं, या कुछ और कारण भी? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया सईद साहब। आमतौर पे देखा गया है, आंकड़ा कहता है कि सेक्सुअल एक्टिव लाइफ में इन करने के बाद, चाहे शादी हो या बिना शादी के हो, 10 साल के अंदर लगभग देखा गया 85 से 90% लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित होते हैं। देखिए कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है। बहुत मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग संक्रमित होते हैं, लेकिन उनमें 90% लोग, महिलाएं, इस वायरस को अपने शरीर से निकाल देती है जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम। उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को डिटेक्ट करती है, एंटीबॉडी बनाती है और इसको थ्रो आउट कर देती है। सिर्फ 10% महिलाएं बचती है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को थ्रो आउट नहीं कर पाती है। उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विक्स में बदलाव करते करते और लगभग 10 से 15 साल बाद जाके सर्वाइकल कैंसर बनाता है। तो जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, महिलाएं
कुपोषण का शिकार हों, या आमतौर पे देखा गया है गरीब लोअर क्लास की महिलाएं जिनका हाइजीन की प्रॉब्लम उनकी ज़्यादा है, प्राइवेट पार्ट हाइजीन की ट्रेनिंग नहीं है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में प्रॉपर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल ना करके कुछ भी कपड़े का इस्तेमाल कर लेती हैं, उनमें ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस परसिस्ट करेगा और आगे जाके कैंसर बनाएगा। और अगर महिला HIV संक्रमित है तो इम्यून सिस्टम और कमजोर हो गया, डायबिटीज है और कमजोर हो गया, उनमें सर्वाइकल कैंसर की संभावना ज्यादा होगी। तो ये बिल्कुल इम्यून सिस्टम से संबंधित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार इस चीज की जोर दे रहा हूं कि वैक्सीन आप लगाएं, लेकिन हाइजीन, मेंस्ट्रुअल उसका भी ख्याल रखें और साथ में अपने इम्यून सिस्टम को ठीक ठाक रखें, अपने खाने पीने का ध्यान दें, आप इस बीमारी से ऐसे भी बचेंगे। सर, ये आखिरी सवाल डॉक्टर आयुष्मान आपसे और मिलन आपसे दोनों से है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। वो ये सर कि थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए। हम बहुत सारे अभी हमारे साथी HPV को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि शादी के बाद अगर उनमें ख़तरा बढ़ जाता है सर्वाइकल कैंसर का तो उनकी सेक्सुअल लाइफ किस तरह की हो और वो क्या ख्याल रखें। जी जी, थोड़े आम भाषा में सर, हम लोगों को समझ आ सके। को बहुत आम भाषा में समझाता हूँ, और खास करके कोरोना ने इतनी जागरूकता कर दी है। जैसे कोरोना विरिडी एक फैमिली थी जिसका एक भाई निकला कोरोना वायरस, और उसने संक्रमण किया थ्रोट को और फेफड़े को। सीधी सी बात है, एक वायरस है जो बॉडी के अंदर आके एक अंग को संक्रमित किया। सिमिलरली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक पैपिलोमा वेरिडी फैमिली का एक वायरस है, और जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। ह्यूमन इसीलिए लगाया गया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसे साइमन पैपिलोमा वायरस होता है जो बंदर को इन्फेक्ट करता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ग्रुप है, ये वायरस है, आमतौर पे सर्वाइकल कैंसर कराता है, लेकिन माउस का कैंसर और साथ में मस्सा, जिसको वॉट कहते हैं, गर्दन में देखते हैं मस्से निकल जाते हैं, वो भी ह्यूमन पैपिलोमा। सॉरी, आपको रोक रहे हैं सर बीच में, आई एम वेरी सॉरी जी, हम रोकना नहीं चाहिए। अरे मस्से तो सर बहुत सारे लोगों को दिखते हैं और ज्यादातर गर्दन पे होता है। वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही है, लेकिन उसका स्ट्रेन अलग है। हाँ, होता है ना मिलन, देखिए ना बहुत सारे साथी होते हैं यहाँ पे ऐसे खुजाते रहते हैं कि यार मस्सा हो गया, मस्सा हो गया। हम तो सर उसे बहुत आम चीज समझते हैं सर। बिल्कुल, वो मस्सा जो बचपन से है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो आमतौर पे बहुत छोटे सैलून में जाके अपने बाल कटवाते हैं, शेविंग कराते हैं, और उनको बाद में देखते हैं कि बाद में मस्सा निकलने लगा। जो मस्सा बाद में निकलता है और बहुत सारे क्रॉप्स में निकलता है, वो HPV का मस्सा है, वायरस है उसके अंदर। इसलिए उसका भी इलाज करा लें, बेहतर होगा आपके लिए। जी, बहुत खतरनाक है, तो उसका इलाज करा ले। लोगों में जागरूकता ही नहीं है कि वायरस हर जगह मौजूद है। नहीं, हम भी नहीं जानते सर, इस बात को हमें भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता हमें लगता है तो मस्सा तो वैसे निकल जाता होगा, कोई बात नहीं, घोड़े का बाल लीजिए, काट दीजिए उसको। उसमें HPV है। नहीं, उसमें HPV है। उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से बर्न करते हैं ताकि वायरस पार्टिकल खत्म हो जाए, और उसकी अलग अलग और भी तरीके हैं बर्न करने के, खत्म करने के, ताकि वायरस वहां से खत्म हो और मस्सा भी खत्म हो। तो उसको इलाज करा लेना बेहतर है, उसको इग्नोर ना करें। लेकिन कैंसर वाले स्ट्रेन जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, वो अलग हैं, इनके मस्से वाले स्ट्रेन अलग हैं, लेकिन है दोनों एक ही वायरस। ठीक है सर, ये बहुत खतरनाक था, और थैंक यू वेरी मच आपका और मिलन का दोनों का शुक्रिया कि आप लोगों ने कम से कम ये बहुत गंभीर बात हम लोगों को बता दी, और बहुत हल्के फुल्के अंदाज में और बहुत आम भाषा में। मिलन, आपसे हम समाप्त करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जैसे डॉक्टर आयुष्मान ने बताया कि लोगों में जागरूकता नहीं है, इस कारण से लोग अपना जो सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, और इसीलिए सरकार का ये जो कदम, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, मैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात कर रही हूँ। आज जब हम इस इवेंट के लॉन्च पर थे तो वहां पर मनीषा कोइराला, जो प्रख्यात बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और क्या आप विश्वास करेंगे कि वो ओवेरियन कैंसर सर्वाइवर हैं, और उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें ओवरी का कैंसर है। और वो भी खुद ही कह रही थी कि क्योंकि हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, हम अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस नहीं करते, हम एक ऐसी लाइफस्टाइल जीते रहते हैं, और जब तक हमारा शरीर हमें
धक्का नहीं दे देता किसी चीज पर, क्योंकि आप देखेंगे कैंसर का कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता है कि आपको ये लक्षण आ गए तो आपको कैंसर हो गया, मानेंगे आप? क्योंकि आप जब कैंसर होता है आपको तो उसका कोई एक ठोस लक्षण नहीं होता है, वो आपके ऑर्गन्स को इस तरीके से इम्पैक्ट करता है कि आप में वो बीमारी कुछ और दिखाएगा और फिर वो सेल म्यूटेशन शुरू हो जाएगी, फिर आपको वो एरिया कैंसरस हो जाएगा। तो जैसे सर बात कर रहे थे मस्से की या वॉट्स की या फिर गांठों की शरीर में, तो ये सब चीजें आगे चल के कैंसरस बन जाती हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते हैं इन चीजों पर। तो मनीषा कोइराला का ये कहना था कि क्योंकि वो सर्वाइवर है, वो आज की डेट में सोचती हैं कि क्योंकि अब हमारे पास एक वैक्सीन है जो पहले नहीं थी, कई सारे जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, अगर महिमा चौधरी की भी बात करें वो भी आज एक कैंसर सर्वाइवर हैं, तो आने वाले समय में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होती है इस पर भारतीयों को बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो केंद्र मंत्री थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी आए हुए थे। उन्होंने कहा, क्योंकि वो खुद भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि आने वाला जो वक्त है एटलीस्ट 2047 तक भारत अमृत काल में है, हमारी जो ये यंग पॉपुलेशन है इसमें ज्यादा बीमारियां अब देखी जा रही हैं, एज ऑफ सर्वाइकल कैंसर भी कम होती जा रही है, लोगों को जल्दी उम्र में डायबिटीज हो रही है, जल्दी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, हम लगातार बात करते रहते हैं राजू श्रीवास्तव के कार्डियक अरेस्ट की, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर्स जो यंग उम्र में निधन हो रहा है जिनका। तो ये जो यूथ है इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसकी जो इम्यूनिटी, इसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना है, और ये जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है ये उसी स्टेप में एक आउटलुक है भारत का कि हम इस पर काम करें। और क्योंकि भारत दुनिया भर की वैक्सीन बनाता है, 60% दुनिया की वैक्सीन, 60 से ज्यादा इनफैक्ट भारत में बनती है, ये एक बहुत बड़ा कदम देखा जा रहा है। आने वाले समय में इससे काफी फायदा भी हो सकता है भारत से। मिलन और डॉक्टर आयुष्मान 30 सेकंड में हम 2 फैक्ट्स यहां पर और बता दें, उसके बाद आपको थैंक यू बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर हमारे देश भारत में होने वाला दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। पहला फैक्ट, 15 से 40 साल की उम्र की महिलाओं में ये बहुत आम है और 30 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में ये बीमारी होती है। और जैसा डॉक्टर आयुष्मान ने एक फैक्ट ये भी बताया था कि 15 से 20 साल का समय लगता है सर्वाइकल कैंसर को विकसित होने में, लेकिन जिन महिलाओं की इम्यूनिटी बहुत कम है, इम्यून सिस्टम उनका अच्छा नहीं है, उन्हें सिर्फ 5 साल से 10 साल में सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। मतलब ये हुआ, ये डॉक्टर आयुष्मान ने ये फैक्ट्स पहले दिए थे, मिलन ने अभी कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को अगर फिट समझते हैं, आप चेकअप रेगुलरली करवाते रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, खुश रहिए, तनाव से दूर रहिए। और प्लीज़ मस्सा, हम समझते थे मस्सा कुछ नहीं है, वैसे ही होता है, लेकिन ये बेहद बेहद खतरनाक हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर आयुष्मान, आपने बताया। मिलन भी बहुत हंसी, लेकिन मिलन देखिए, हमारी तरह देश के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता ये बात। हम लोग सोचते हैं कि मस्सा तो हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, हो गया कोई बात नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन प्लीज थोड़ा सा भी चेंज अगर आपकी बॉडी में, आपके शरीर पर कहीं दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ बढ़िए। और डॉक्टर आयुष्मान, मिलन शर्मा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस बहुत ही ज़रूरी खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। लेकिन सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन हमारे देश में बन गई है। ये एक मेडिकल क्षेत्र में हमारे देश में, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन है, SII ने ये बनाई है, तो ये क्रांति है, मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों की हेल्थ को बिल्कुल भी, अपने पेरेंट्स की हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट, और ख़ुद की हेल्थ को नेग्लेक्ट कभी नहीं करना है। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।